Hello friends, welcome back to my channel Let's Crack UPSC. Hope all of your preparation going well, and I hope you people are preparing well for the upcoming prelim examination which is likely to be scheduled on first week of December, especially on 1st December. And I hope that all of you are following my smart study technique series especially for prelims. आपण माने जो प्रिलिम्स पे जो स्पेसिफिक वीडियोस बनौची पॉलिटी हिस्ट्री ओडिशा ज्योग्राफी देन ज्योग्राफी आज से सीरीज रो आज रो आउ गोटे वीडियो होची कि एनवायरनमेंट आपण माने को मध्यरु बहुत जण कमेंट करथिले कि सर एनवायरनमेंट रो स्मार्ट स्टडी टेक्निक कोन होबा दरकार से विषय रे आज हम डिस्कस करबा कि एनवायरनमेंट कोन पढिले हमें एनवायरनमेंट स्पेशली आमर भल स्कोर हम एनवायरनमेंट जनरली 10 रु 14 रेंज रे क्वेश्चन आसे एनवायरनमेंट रो तो एनवायरनमेंट रो रिसोर्सेस रे मु जनरली रेकमेंड करे कि शंकर आईएएस रो जो एनवायरनमेंट बुक अछि एटा रियली भलो रे दिया हेछि आ आपण सिस्टमैटिकली आपण पढी परिबे ए शंकर आईएएस गोटे माने बहुत किछि कम सब्जेक्ट अछि जोडा रे आपण प्रेडिक्ट करि परिबे जस्ट लाइक पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट ए दुईटा ए सब्जेक्ट एमती अच्छी जोटार कि आपण श्योर शॉर्ट क्वेश्चन तो ए दुईटा भल स्कोर कले आपनकर चांसेस प्रिलिम रे कट ऑफ क्लियर करिवार चांसेस बढ़ी जाए जीएस पेपर 1 रे तो आपण एनवायरनमेंट को बिल्कुल नेग्लेक्ट करंतुनी काहे कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट हिस्ट्री यू कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट ज्योग्राफी को सेक्शन रू भी पचाई परिबे किंतु एनवायरनमेंट आ पॉलिटी एमिति दुईटा सेक्शन जोटार कि आपण प्रेडिक्ट करि परिबे कि को सेक्शन रो क्वेश्चन आसीबो और रेगुलर जो ट्रेंड अछि आ कोन कोन चांसेस अछि तो आपण माने यू कैन से लेस इन्वेस्टमेंट आरओआई जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अछि एटा पॉलिटी और एनवायरनमेंट सेक्शन रे बहुत हाई अछि तो आपण एटा को नेग्लेक्ट करंतुनी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग शंकर आईएएस एकेडमी रो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज 17 एसडीजी गोल I must tell you that you must by heart all the 17 goals in your fingertips. Let me know in the comment section what is SDG goal number 4, 8, 13 and 16. Let me know in the comment box. SDG जो goals अच्छी SDG when SDG goals were formulated. How केतुरा target? How many targets are there in this particular SDG? Then chapter number 28. ए शंकर आईएएस रो चैप्टर नंबर 28 टा बहुत इंपोर्टेंट मु एटा को प्रायोरिटी वाइज लिखी छी आपण जो स्पेशली एनवायरनमेंट जतल आपण पढुचंती तो आपण ए प्रायोरिटी वाइज पढंतु दैट इज द स्मार्ट टेक्निक बिकॉज मु जो सेही ऑन सीक्वेंशियल लिखी छी जो सीक्वेंस रे क्वेश्चन अधिक आसीबार चांसेस अधिक तो आपण डायरेक्टली गो टू चैप्टर नंबर 28 एठारे 29-30 पाखापाखी चैप्टर अच्छी तो आपण डायरेक्टली जानतु 29 टू स्टार्ट करंतु 28 रे अच्छी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशन जतिकी सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रामसार साइट एनवायरमेंटल यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम देन मेजर एनवायरमेंटल कन्वेंशन आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट्स देन रामसार साइट्स then sites traffic IUCN all are very important chapters you cannot skip this particular chapter then after come to the next one is appendix रे कोन अछि ramsar sites in India tiger reserves elephant reserve mike sites all this biosphere reserve एटा बहुत important आपण माने सेही चैप्टर टा बहुत important प्रायोरिटी रे लिस्ट नंबर 3 रे रखि छी appendix को then priority 4 रे अछि चैप्टर नंबर 27 is environmental organization जति सब environmental organizations अछि not only in India in the international also you need to be knowing this one is only of India especially chapter number 27 then coming to institutions and measures chapter number 26 टा पढंतु एठारे बहुत गुडी अछि जोटा कि आपण पढिबा दरकार स्पेशली प्रीलिम पर्सपेक्टिव रु इकोमार्क नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान देन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑल दिस आर very important chapters then come to chapter number 25 that is acts and policies किछि एक्ट्स अछि आ पॉलिसीज अछि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस टाइम टू टाइम केते एक्ट पास करछि स्पेशली WPA Wildlife Protection Act 1972 it's a very important thing
देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1987 आपन को जानी थिबा दरकार कहीं जदि ए सब आप ठीक से पढ़ी यू कैन कोट इन योर आंसर्स आपण मैंने आंसर रे कोट करेंगे ये जो एक्ट एंड पॉलिसीज जो वाला जो चैप्टरटा सेटा मेंस डायरेक्शन रू भी बहुत इंपोर्टेंट सेठेरी आपण कोट करेंगे डिफरेंट स्पेशली जीएस 3 रे आपण एठरू कोट करेंगे देन क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन देन 23 इज क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन टा भी बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि आपण पढ़िबा दरकार कि को क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन को कौन पे रेस्पॉन्सिबल से एटा आपण ठीक से पढ़ंतु देन कमिंग टू चैप्टर नंबर 22 इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया और क्लाइमेट चेंज माने डिफरेंट टाइम रे इंडिया डिफरेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट करिसंदी स्पेशली पोजीशन इंडिया कौन स्टैंड नेछि रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज that is very important and ozone depletion is another very important chapter ozone depleting ozone how ozone let me know in the comment section ozone layer is present in which you can say the which strata of atmosphere stratosphere or stratosphere mesosphere or ionosphere let me know in the comment section then climate change 10 question number 10 is chapter number 10 is climate change जो अच्छी global warming greenhouse effect एटा भी another very important chapter you cannot skip then conservation efforts come to chapter number 16 that is conservation effort tiger reserve project tiger project lion project environment project elephant project vulture project rhino I must tell you एटार पूरा आपण ठीक से बाय हार्ट कर दियंतु केबे को प्रोजेक्ट पास हेतिला जदि आपण केबे को प्रोजेक्ट पास हेतिला आपण ठीक से करिवे तो जदि मैच द फॉलोइंग टाइप आसीबो नले क्रोनोलॉजिकल टाइप आसीबो तो आपण इजीली सॉल्व करि परिबे देन प्रोटेक्टेड एरियाज दैट इज चैप्टर 4 प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देन सैक्रेड ग्रोव कोस्टल मैन एंड बायोस्फीयर MAB then biosphere reserve how many biosphere reserves are there in Odisha is there any biosphere reserve there in Odisha let me know how many national parks and how many wildlife sanctuaries are there in Odisha let me know in the comment box then protected area network कले तापर आसीबो renewable energy ता मझिरे जो चैप्टर्स you can skip then directly come to renewable energy रो आपन concept clarity दरकार आपन ठीक से concept clarity अछि तो आपन इजीली ऐस करि परिबे काहे कि एटा concept based क्वेश्चन आसे renewable energy solar energy then solar energy luminescent then wind energy hydropower then ocean thermal biomass conservation waste to energy this is very important then coming to chapter number 2 directly come to chapter number 2 that is functions of ecosystem energy flow food chain food web एटा concept clarity पई ए चैप्टर टा मु रखी छी मोर प्रायोरिटी लिस्ट रे आपन concept clarity रहबा दरकार pollutants and trophic level biotic interaction then biogeochemical cycle जो biogeochemical cycle अछि carbon cycle अछि then different cycles are there then aquatic renewable functions and aquatic ecosystem you can go through aquatic ecosystem and environmental pollution then environmental pollution all this air pollution water pollution soil pollution noise pollution radio and e-waste pollution so these are the very pakapaki 29 to 30 ta chapter अछि this environment by Shankar IAS रे किंतु मु एटा को शॉर्ट लिस्ट करछि 15 रु 16 very important आउ बाकी जो चैप्टर्स अछि से जगह इंपोर्टेंट किंतु से जगह आपण टिके स्किप करले भी प्रीलिम्स रे आपण को बेसी इंपैक्ट करिवोनी ए जो चैप्टर्स अछि सेटा प्रायोरिटी लिस्ट वाइज आपण को सजेइछि तो जदि आपण अधिक भलो स्कोर करिवार अछि ए प्रायोरिटी लिस्ट रे पढिले योर चांसेस ऑफ गेटिंग गुड स्कोर स्पेशली इन एनवायरनमेंट पोर्शन विल बी हाई आ मु जहा कहिली कि पॉलिटी और एनवायरनमेंट ए दुईटा एमती सब्जेक्ट अच्छी जोटा रे कि आपण प्रेडिक्ट करि परिबे कि कोन क्वेश्चन आसी परिबो अन्य जो सब्जेक्ट अच्छी से आपण प्रेडिक्ट करि परिबेनी हिस्ट्री रे आपण प्रेडिक्ट करि परिबेनी ज्योग्राफी रे आपण प्रेडिक्ट करि परिबेनी देन साइंस एंड टेक यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इन ऑल द अदर सब्जेक्ट
but polity and environment are very very important because this particular two sections will help you crack prelim examination. If you like the video, do like the video. आपण माने लाइक करना जस्ट डू लाइक, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड नॉट ओनली दैट जदि आपन को ऑल ऑफ ए सडन चेक करिवार अछि एटा लाइक सेक्शन आसी कि आपन चेक करि परिबे कि सर कोन कोन आपन कहितिले जो इम्पोर्टेंट आपन लाइक करंतु एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स हूसोएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर ओपीएससी एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच. जय जगन्नाथ.